ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज मंत्र संख्या 33 का स्वाध्याय किया गया। पीछे हमने मंत्र संख्या 31 का स्वाध्याय किया था और उस मंत्र का व्याख्यान या भाष्य विद्युत परक किया गया था। और मंत्र का देवता क्या था? सूर्य। और विद्युत को भी सूर्य कहते हैं क्योंकि वो ऐश्वर्य को उत्पन्न करती है। और यदि हम इस सूर्य परक इस मंत्र का अर्थ करें, वो भी इसके ऊपर घट जाएगा, क्योंकि एक मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मंत्र है 31वां ही, जिसका देवता सूर्य है। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। अब इस मंत्र का हम सूर्य परक अर्थ करेंगे, जिस सूर्य से दिन होता है, जिस सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जो उदय होता है, अस्त होता है, उस सूर्य परक इस मंत्र का अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ होगा? आ कृष्णेन रजसा, जो कृष्णेन, जो आकर्षण शक्ति के साथ विद्यमान है, सूर्य के अंदर भी आकर्षण शक्ति है। रजसा वर्तमान, जो लोक लोकांतरों के साथ वर्तमान है, ये सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर सूर्य है और दूसरे ग्रह उपग्रह हैं, उनके साथ सूर्य रहता है सौरमंडल के अंदर, उसका सौर परिवार है। और निवेशयन अमृतम मर्त्यम च, और विशेष रूप से निरंतर उनके अंदर प्रविष्ट हो रहा है अमृतम, जो नित्य पदार्थ हैं, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य आदि, और मर्त्यम, जो नश्वर पदार्थ हैं, प्राणी आदि हैं, जो शीघ्र मर जाते हैं, उनके अंदर जो किरणों के माध्यम से प्रविष्ट हो रहा है। हिरण्ययेन, जो तेज से युक्त है। सविता, जो अनेक प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करने वाला है। रथेन, और जो क्रीड़ा के साथ वर्तमान है, क्रियाशील है। जैसे विद्युत शीघ्रगामिनी है, इसी प्रकार से सूर्य भी गमन करता है अपने कक्ष के अंदर। देवो, वो देव है, प्रेरक है, सबको प्रेरणा देता है। उदय होता है तो सब प्राणी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। याति, ऐसा जो सूर्य है, कैसा सूर्य? जो आकर्षण शक्ति वाला है, लोक लोकांतरों के साथ विद्यमान है, और जो नित्य और अनित्य पदार्थों को किरणों के माध्यम से प्राप्त होता है, उनमें प्रविष्ट हो रहा है। जो तेजस्वी है, प्रकाश वाला है, प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है, पदार्थों को उत्पन्न करने वाला है, और गति वाला है। ऐसा जो सूर्य देव है, वो याति, जा रहा है। कैसे जा रहा है? भुवनानि पश्यन्, लोक लोकांतरों को देखता हुआ। ये सूर्य परक अर्थ भी इसका किया जाता है। तो परमेश्वर ने ये सूर्य पर दिया, सूर्य के माध्यम से परमेश्वर सामान्य रूप से सबकी रक्षा तो कर ही रहा है, विद्युत के माध्यम से सामान्य रूप से सबकी रक्षा कर ही रहा है। लेकिन यदि हम इनसे विशेष लाभान्वित होना चाहते हैं, हम ईश्वर से यदि विशेष रक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सूर्य, विद्युत आदि के जो गुण मंत्रों के अंदर बताए हैं, और भी उनके गुणों को खोज करके लाभान्वित होकर हम ईश्वर से विशेष रक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र संख्या 32 में रात्रि के विषय में वर्णन किया है। रात्रि भी सामान्य रूप से सभी प्राणियों की रक्षा कर रही है, सभी प्राणियों को विश्राम मिलता है, और जो रात में विचरण करने वाले प्राणी हैं, वो रात्रि से आनंदित होते हैं। सामान्य रूप से सबकी रक्षा कर ही रही है, लेकिन विशेष रूप से यदि हम लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसके रात्रि के गुणों को, विशेषताओं को हमें जानना चाहिए। तो यदि ईश्वर वेद का ज्ञान ना देता तो हम रात्रि से विशेष रूप से लाभान्वित नहीं होते। जैसे दूसरे पशु पक्षी
लाभ उठाते हैं, वैसे ही हम पशु पक्षियों के समान सामान्य रूप से रात्रि से लाभ उठाते हैं, जैसे कि जंगली पशु, जंगली मनुष्य हैं। परंतु वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से रात्रि की विशेषताओं को जानकर हम उससे विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। रात्रि में हम समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, विशेष लाभान्वित हम होते हैं। आज का मंत्र संख्या 33। मंत्र का देवता है उषर। वैसे उषस शब्द है, नपुंसकलिंग में उषस होगा, स्त्रीलिंग में इसका उषा बन जाएगा। तो मंत्र में दिया है उषस तच्चित्रमा भरा अस्मभ्यम वाजिनीवती येन तोकम च तनयम च धामहे। इस मंत्र की व्याख्या केवल उषा परक भी की जा सकती है कि प्रभात वेला कैसी होती है, दिन कैसा होता है। उषस शब्द के अनेक अर्थ किए गए हैं। संधि वेला को भी उषस कहते हैं, प्रातःकाल को भी उषस कहते हैं। दिन, ये जो रात्रि के बाद सूर्य उषा काल से लेकर जब तक शाम के बाद रात्रि नहीं होती, ये जो दिन है, इसको भी उषस कहा जाता है। वैसे हम सामान्य रूप से उषा का अर्थ क्या लेते हैं? संधि काल, संध्या का समय, ठीक है ना। लेकिन ये जो दिन होता है ना, जिस दिन में सूर्य रहता है, उसको भी उषस कहा जाता है। उषस शब्द उष दाहे धातु से बना है। जब हम उषस का अर्थ संध्या करेंगे तो संध्या जो है, वो संध्या का जो समय है, संधि काल का जो समय है, वो उस समय का यदि हम सदुपयोग करें तो उसके माध्यम से हम अपने कलेशों के संस्कारों को जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। संध्या के समय क्या करना होता है? ईश्वर का ध्यान, संध्या करनी होती है। तो ईश्वर का ध्यान उस समय करेंगे तो उसके माध्यम से हमारे जो कुसंस्कार हैं वो नष्ट होंगे। और जब उषस का अर्थ दिन करेंगे, दिन में सूर्य होता है, सूर्य की गर्मी होती है, तो वो सूर्य जो है वो अपनी गर्मी के माध्यम से पृथ्वी आदि पदार्थों को जलाता है, ठीक है ना, तपाता है। इस रूप में भी वो दाहे हो जाएगा। जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उनको सूर्य का जो प्रकाश है वो नष्ट करता है। संधि काल वाला यदि अर्थ करेंगे तो उस समय तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता, वहाँ पर वो नहीं घटेगा। लेकिन जब उषस का अर्थ हम दिन करेंगे, जिस दिन में संधि काल भी आ जाएगा और ये सूर्य वाला काल भी आ जाएगा, तो उस समय वो रोगाणुओं को, कीटाणुओं को वो नष्ट करती है। इस कारण से उसको उषस कहते हैं, उषदाहे से। इस मंत्र की भूमिका में दिया है। फिर उषा काल का वर्णन इस मंत्र में है। कैसा वर्णन है? पहले हम भावार्थ को देखते हैं। इस मंत्र में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है महर्षि दयानंद जी ने। उषा के माध्यम से स्त्रियों को बताया गया है कि स्त्रियों को कैसा होना चाहिए। केवल उषा परक भी अर्थ किया जा सकता है, वो आदि दैविक अर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उषा के माध्यम से स्त्रियों को समझाया गया, स्त्रियाँ कैसे होनी चाहिए, तो ये आदि भौतिक अर्थ किया। तो इसके भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब शोभा से युक्त मंगल देने वाली प्रभात समय की वेला। तो प्रभात समय की जो वेला होती है वो सब शोभाओं से युक्त होती है। उस समय सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम संसार की सुंदरता को देख सकते हैं, जान सकते हैं।
और वो मंगल को देने वाली होती है। प्रभात का समय मंगल को देने वाला होता है। उस समय हमारा मन सात्विक होता है, हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। उस समय वायु शुद्ध होती है, हम व्यायाम आदि करते हैं, तो उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। शारीरिक सुख की प्राप्ति भी होती है और मानसिक सुख की भी प्राप्ति होती है। तो ये मंगल देने वाली प्रभात समय की वेला, वैसे प्रभात का यदि अर्थ करें तो भादीप्तौ धातु है, तो प्रकृष्ट रूप से जिसमें प्रकाश होता है, ठीक है। प्रभात फिर वो प्रकाश वाला लेना पड़ेगा। वैसे हम इसको उस अर्थ में हो गया ये रूढ़ी, ये प्रभात उस समय लेते हैं जब सवेरे का समय होता है, सूर्य थोड़ा बहुत उदय हुआ होता है, और ये उषा काल का समय भी उसमें लिया जाता है, संधि का समय, इस रूप में वो रूढ़ हो गया है। तो प्रभात समय की वेला सब व्यवहारों को धारण करने वाली है। तो वो सब व्यवहारों को धारण करती है। जब सवेरे होता है तो सभी प्राणी अपने अपने व्यवहारों में लग जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पक्षी अपने पेड़ों से, घोंसलों से अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। मनुष्य भी अपने कामों में निकल पड़ते हैं। किसान है वो खेतों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं, अपना अपना व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो वो सब व्यवहारों को वो धारण करने वाली है। जैसे प्रभात काल की वेला, यदि वैसी स्त्रियां हो तो सदा अपने अपने पति को प्रसन्न कर पुत्र पौत्र आदि के साथ आनंद को प्राप्त हो। तो जैसे दिन के अंदर अनेक व्यवहार किए जाते हैं, कोई भ्रमण कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई यात्रा के लिए जा रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, अनेक प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्री भी, उधर ध्यान ना दीजिए, स्त्री भी अनेक व्यवहारों को धारण करने वाली हो। भोजन बनाने में कुशल हो, बच्चे बीमार हो गए तो उनकी चिकित्सा करने में कुशल हो, बच्चों को शिक्षा देनी है तो उनको बुराइयों से बचाना है तो उसमें भी कुशल हो। पति डिप्रेशन में चला गया है, बुराइयों में फंसा हुआ है, तो उसको भी सुधारने में वो कुशल हो। कोई अतिथि आ जाता है तो अतिथियों का सत्कार भी प्रसन्नता से करे, अच्छी प्रकार से करे, ठीक है ना। तो वो सब व्यवहारों में कुशल होनी चाहिए, तब वो क्या है, प्रसन्नता को देने वाली होती है। अब इस मंत्र को देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे वाजिनीवती उषा, ये संबोधन है 2। वाजिनीवती, वाजिनीवती का अर्थ दिया है बहुत अन्न आदि ऐश्वर्यों से युक्त। तो प्रभात काल की वेला होती है, वो भी अन्न आदि ऐश्वर्यों को देने वाली होती है, क्योंकि प्रभात होने पर मनुष्य पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करके पैसे कमाता है और उससे फिर भोजन आदि अर्जित करता है। तो बहुत अन्न आदि ऐश्वर्यों से युक्त, ये प्रातः समय की वेला का विशेषण है। और उषा, प्रातः समय की वेला के तुल्य कांति सहित वर्तमान। संध्या के समय में कांति होती है, प्रकाश होता है। संध्या से पहले रात्रि होती है। रात्रि की समाप्ति, रात्रि की समाप्ति से जो उत्पन्न होती है वो क्या है, संध्या का वेल, संध्या का समय। और जो संध्या का समय है वो दिन का कारण है। संध्या का समय दिन का कारण है। सीधी रात्रि से दिन नहीं हो जाता, बीच में क्या होती है, संध्या होती है। तो वो कांति सहित, उसमें कांति होती है, प्रकाश होता है, चमक होती है। चाहे आप संध्या का समय ले लो, चाहे सूर्य उदय वाला समय ले लो। और इसी प्रकार से स्त्री को भी
कांति से युक्त होना चाहिए, विदुषी होना चाहिए, उसको अनेक विषयों की जानकारी होनी चाहिए। भोजन कैसे बनाना है जिससे कि वो भोजन पुष्टि करने वाला हो, रोग नाशक हो, ऐसा होना चाहिए। कोई बाहर से अतिथि आ गया है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा बोलना है, वो आना चाहिए। संतानों के साथ कैसे व्यवहार करना है जिससे कि वो सुधरें, उन्नति को प्राप्त हो, वो अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान से युक्त होनी चाहिए। मूर्खा नहीं होनी चाहिए, मूढ़ा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी विशेषता क्या बताई? बहुत अन्न आदि ऐश्वर्यों से युक्त, वो उसके पास अनेक प्रकार के अन्न आदि ऐश्वर्यों, बहुत अन्न आदि को बनाने की विधियों को वो जानने वाली हो, ऋतु के अनुसार कौन सा भोजन कैसे बनाना है आदि। और घर के अंदर जो अन्न आदि होता है उसको वो सुरक्षित रखने वाली हो, वो खराब ना हो जाए कीड़े आदि से। तो ऐसी स्त्री को कहा जा रहा है जैसे अधिकतर अन्न आदि ऐश्वर्य की हेतु प्रातःकाल की वेला जिस समय के चित्रम आश्चर्य रूप को धारण करती, वैसे रूप को तू अस्मभ्यम हमारे लिए आभर अच्छी प्रकार पुष्ट कर। तो प्रातःकाल की वेला को चित्रम कहा है, अद्भुत है। ईश्वर को भी चित्रम कहा है, ईश्वर भी अद्भुत स्वरूप है। ईश्वर को अद्भुत क्यों कहा है? क्योंकि उसका जैसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। ईश्वर हमेशा अद्भुत रहेगा। यदि ईश्वर जैसा कोई हो जाए या उससे कोई अधिक हो जाए, फिर ईश्वर अद्भुत नहीं रहेगा, फिर तो जो अधिक हो गया वो अद्भुत हो जाएगा। तो जो प्रातःकाल की वेला है वो अद्भुत है, उसके जैसा समय कोई दूसरा समय नहीं है। प्रातःकाल जैसी आपको वायु मिलेगी वैसे दूसरे समय वायु नहीं मिलेगी। प्रातःकाल जैसी आपको सात्विकता मिलेगी वैसे दूसरे समय नहीं मिलेगी। प्रातःकाल जैसे आपको स्फूर्ति होगी, ताजगी होगी, काम करने का उत्साह होगा, वैसा दूसरे समय नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है? चित्रम है। तो जैसे प्रातःकाल की वेला चित्रम है, अद्भुत है, वैसे ही स्त्री को भी अद्भुत होना चाहिए, आश्चर्य रूप होना चाहिए। वो भी दूसरी स्त्रियों की अपेक्षा विशेष कार्य करने वाली हो, विशेष घर का पालन पोषण करने वाली हो, ऐसा। वैसे रूप को तू हमारे लिए आभर अच्छे प्रकार पुष्ट कर। और ये भी लिखा है महर्षि दयानंद जी ने भावार्थ में, वेद भाष्य के अंदर, कि जो अद्भुत ईश्वर की उपासना करता है वो भी अद्भुत होता है। ठीक है, तो यदि विदुषी गृहिणी ईश्वर की उपासना करने वाली होगी तो उसके अंदर ये विशेष गुण होंगे, भिन्न भिन्न विशेषताएं होगी, वो अद्भुत होगी। तो अच्छे प्रकार आभर अच्छे प्रकार पुष्ट कर, ये जिससे हम लोग तोकम शीघ्र उत्पन्न हुए। तोकम उसको बताया जाता है जो 5 से 15 दिन का जो बालक है उसको तोकम कहा जाता है, नवजात शिशु कह सकते हैं। तो जिससे हम लोग तोकम शीघ्र उत्पन्न, अब जो नवजात शिशु है उसकी विशेष रूप से सुरक्षा करनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर रोगों के आक्रमण का भय होता है। उसको विशेष खान पान सुरक्षा आदि की आवश्यकता होती है। उसको आच्छादन कैसे करना है, स्नान आदि कैसे करवाना है, उसको कब खिलाना है पिलाना है आदि। वो तो वैसे दूध पीने वाला होगा, ठीक है ना, कितना पिलाना है, कब पिलाना है, रात को कैसे सुलाना है आदि आदि, तो जिससे कि वो रोगों से ग्रस्त ना हो जाए। और आजकल तो वैसे टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उस समय भी वो विशेष यज्ञ हो, यज्ञ के अंदर विशेष औषधियाँ डाली जाए जिससे कि वो संक्रमण रोग ना हो। सरसों डालते हैं ना, जब बालक उत्पन्न होता है तो प्रसूता स्त्री जहाँ रहती है वहाँ पर हवन किया जाता है। हवन के अंदर सरसों के दाने डाले जाते हैं, तो वो सरसों के दाने क्या होते हैं? वो रोगनाशक होते हैं। तो ये सारी विद्या पता होनी चाहिए, तब वो जो नवजात शिशु है उसको वो धारण करने वाली होगी। और तनयम कुमारावस्था के लड़के को,
कुमारावस्था 15 साल 10 साल, ठीक है ना, तो 10 साल 15 साल के लड़के को भी धारण करे। तो पति एक प्रकार से स्त्री को कह रहा है कि तुम इस प्रकार से हमारे लिए अच्छी प्रकार से अद्भुत स्वरूप होवो, जिससे कि हम हमारे जो बालक है उसको हम अच्छी प्रकार से धारण कर सकें। तो मंत्र के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिल रही है। एक तो उषा काल से हमें प्रेरणा मिल रही है कि जैसे उषा चित्रम है, अद्भुत स्वरूप है, उसके समान हमें भी अद्भुत बनना चाहिए, स्त्री को भी अद्भुत होना चाहिए। ये तो स्त्री एक उदाहरण दिया है, और दूसरे मनुष्यों को भी उषा के समान अद्भुत होना चाहिए। और जैसे उषा धारण करने वाली है सभी प्राणियों को, वैसे ही हमें भी उषा की और संधि काल या दिन की और विशेषताओं को जानकर हमें अपने और दूसरों को धारण करना चाहिए, जिससे कि हमारी अच्छी प्रकार से रक्षा हो।